हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और ये उसका लेक्चर 18 है। इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू टी e⁻⁴u sin 3u du। तो ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज़ टू फाइंड लिखा। और मैथमेटिकल फॉर्म में इस फंक्शन को कैसे लिखना होगा, लैप्लास फॉर फंक्शन जो दिया है वो टी इंटीग्रल 0 टू टी e⁻⁴u और ये साइन 3u और उसके बाद आया हुआ डी यू। ठीक है, इतना स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद क्लोज कर दिया। इसके बाद देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी है, तो ये वो किस पे अप्लाई होती है, एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की टी के लिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का लैप्लास निकालना होगा, लेकिन हम लोग उसको देखते हैं, अंडरलाइन किए हुए फंक्शन को देखते हैं तो वो क्या लग रहा है, इंटीग्रल टाइप का फंक्शन दिख रहा है ना। तो उसका लैप्लास निकालते वक्त क्या करना होता है, डी यू और ये इंटीग्रल ऑफ टी को भूल जाना होता है। तो जो भी फंक्शन दिखता है यू के टर्म में, उसका हमें टी में लिखकर पहले लैप्लास निकालना होता है। यानी कि मुझे सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना होगा, e⁻⁴ डॉट साइन 3t का लैप्लास निकालना होगा। ठीक है, तो उसमें भी e⁻⁴ ये क्या शिफ्ट इन 3 का पार्ट लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा भूल जाएंगे तो हमारा बेसिक फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 3t हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, साइन 3t का लैप्लास निकालना होगा। सिंस, तो वही निकाल लेता हूँ, सिंस लैप्लास ऑफ, ये क्या लिखा, साइन 3t लिखा। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन 8t क्या होता है, a/a² प्लस a² होता है ना। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या हो जाएगा, 3/a² प्लस 3² दैट इज a² प्लस 9 लिखा। इतना क्लियर है, यानी कि a/a² प्लस a² होता है लैप्लास ऑफ साइन 3t। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या हो जाएगा, 3/a² प्लस 3² डायरेक्टली 9 लिख दिया। इसके बाद इसको मैं किसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यानी कि देखो, ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का 5s आ गए, तो अगर इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग देती है, इसका मतलब e⁻⁴t लिखा साइन 3t आगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर e⁻⁴t लगाया था, तो यहाँ पर जो भी 5s है, जहाँ पर भी s आया उधर हम लोग यहाँ पर -4 होने के कारण उस s में s+4 करना होगा। तो ये s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। क्या किया, यहाँ पे बाय शिफ्टिंग थ्योरम से यूज़ कर दिया। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से यहाँ पे रीजन देता हूँ, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये रीज़न दे दिया। इसके बाद हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल यूज़ करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जब यूज़ होता है, तो ये देखो, ये टी के टर्म में है ना, उसको डायरेक्टली यू के टर्म में लिख दूंगा, e⁻⁴u साइन 3u। यू के टर्म में लिखा तो यहाँ पे डी यू अप्लाई कर दिया और यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू टी भी लगा दिया। इतना सब कुछ करने पर डायरेक्टली यहाँ पर लैप्लास ऑफ लगा दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/s लेना है और उसके बाजू में ऊपर का फंक्शन लिखना है। ऊपर का फंक्शन क्या लिखना है मुझे, 3/s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इतना हो गया। ये प्रॉपर्टी किसके हिसाब से, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, रीज़न दे दिया। इसके बाद क्या करना होगा, ये राइट साइड जो वाला पार्ट है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। राइट साइड का पार्ट कैसा होगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ये बाहर का एस बाहर ही रख देता हूँ। अंदर क्या हो जाएगा, a² प्लस 8s प्लस 16 प्लस 9 दैट इज़ 24, a² प्लस 8s प्लस 24 ने 25। ठीक है, 16 प्लस 9 25। ये बाहर का एस अगर अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/s³ प्लस 8s² प्लस 25s, और इसके पीछे क्या आया है, लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी e⁻⁴u साइन 3u और यहाँ पर ये डी यू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया उसको आप लोग एफ ऑफ टी मान लो। क्या कहा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया उसको एफ ऑफ टी मानो। उस एफ ऑफ टी का 5s आ गए, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी लिख दिया। ठीक है, ये एफ ऑफ टी है, उसका 5s यहाँ पर है, तो आगे लिखा बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी
प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, इस एफ ऑफ टी के पहले अगर टी आ जाएगा तो यहाँ पर तो ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, जैसे कि उन्होंने पूछा है e⁻⁴u, ये sin 3u, और यहाँ पे रहेगा du, ब्रैकेट क्लोज। ये टी एक ही बार आया तो क्या करना होगा, मुझे एक बार डिराइड्यूस करना होगा, तो -1 एक बार डिराइड्यूस, दैट इज d/ds फॉर व्हाट, दिस ऊपर वाला 5s, दैट इज 3/s³ प्लस 8s² प्लस 25s, ब्रैकेट क्लोज। अभी 1/x का डिराइड्यूस क्या होता है, 1/x का डिराइड्यूस होता है -1/x², ठीक है। तो ये नीचे वाला टर्म x की जगह पर आया है ना, तो उसका डिराइड्यूस क्या हो जाएगा -3, और नीचे वाले फंक्शन का डिराइड्यूस करना होगा बाद में, लेकिन पहले इसका x² लिखना होगा, ये दैट इज s³ प्लस 8s² प्लस 25s, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लिखना होगा, और जो नीचे का वाला फंक्शन है x की जगह पे उसका फिर से डिराइड्यूस होता है, तो क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में 3s² प्लस 8⁻16s प्लस 25, इतना ही रहेगा, 25 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे की स्टेप क्या होगी, देखो ये -3 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे हम लोग 3, ब्रैकेट में क्या आएगा ये 3s² प्लस 16s प्लस 25, ब्रैकेट क्लोज, ये अपॉन में डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज़ s³ प्लस 8s² प्लस 25s का होल स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन, दैट इज लैप्लास फॉर व्हाट, t इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u sin 3u, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग du। यह यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁴t इंटीग्रल 0 to t u sin 3u du, ठीक है। तो सबसे पहले ये बाहर का जो टर्म दिख रहा है e⁻⁴t, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेट करेगा, और फिर पहले मुझे इसको जो अंडरलाइन किया ना उसको एफ ऑफ टी कंसिडर करके उसका लैप्लास निकालना होगा, और ये जो अंडरलाइन किए फंक्शन का जो लैप्लास आएगा यानी कि 5s आएगा, उसको हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करके e⁻⁴t यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये जो क्वेश्चन दिया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लैप्लास फॉर फंक्शन जो दिया वो e⁻⁴t इंटीग्रल 0 to t u sin 3u, और ये du लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है, ये जो पेंसिल से अंडरलाइन किया है उसका लैप्लास निकालना है ना हम लोगों ने, ऊपर जिसने पेंसिल से अंडरलाइन किया उसको निकालना है, यानी कि इसका लैप्लास निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रल दिख रहा है और ये लास्ट में du दिख रहा है, तो इन दोनों को भूल जाना होगा, और जो u के टर्म में दिख रहा है ना पहले उसको t में लेकर उसका लैप्लास निकाल जाएगा। तो लेट फाइंड क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले लैप्लास ऑफ जो u में दिखेगा ना उसको हम लोग t में लिखेंगे, t.sin 3t, पहले मुझे इसका लैप्लास निकालना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो फंक्शन मैंने लास्ट में लिखा है जिसका मुझे लैप्लास निकालना है, वहाँ पर t आया है, t यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लोग t को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, तो बेसिक फंक्शन क्या रहेगा sin 3t, तो पहले सबसे पहले उसका लैप्लास निकाल जाएगा। सिंस लैप्लास ऑफ sin 3t कितना होता है, sin 3t कितना हो जाएगा 3/s² प्लस 9 अभी इसको मैं मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ, उसके बाद बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एफ ऑफ टी है, उसका 5s यहाँ पर है, इस एफ ऑफ टी को अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो भी 5s होगा उसका एक बार डिराइड्यूस करना होगा, क्यों, क्योंकि टी यहाँ पर एक ही बार इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर d/ds, राइट साइड में 3/s² प्लस 9 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 3 कांस्टेंट है, उसका डिराइड्यूस नहीं होगा, वो तो बाहर आ जाएगा, वो बाहर में आकर -1 के साथ क्या होगा -3 होगा। 1/x का डिराइड्यूस क्या होता है -1/x², तो डिराइड्यूस कर रहा हूँ, ये 3 तो बाहर है, ये -1 नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में आया था उसका विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डिराइड्यूस करता हूँ, तो s² का डिराइड्यूस कितना होगा 2s, वो भी ब्रैकेट में लिखा, और ये बाहर का मेन ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या करना होगा मुझे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 6, ऊपर क्या रहेगा 6s रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा s² प्लस 9 का
होल स्क्वायर, ये हो गया फाइव एफ एस। और इसकी किस फंक्शन के लिए फाइव एफ एस हो गया, लैप्लास ऑफ टी डॉट साइन 3t, इस फंक्शन के लिए क्या हो गया, फाइव एफ एस हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस पूरे फंक्शन को क्या कंसिडर करो आप लोग, एफ ऑफ टी कंसिडर करो, और उसका फाइव एस यहाँ पर है। अगर ये इस एफ ऑफ टी को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू लिखेंगे, यानी कि वहाँ पर u और यहाँ पर साइन 3u लिखा, अगर ये u के टर्म में लिखा तो लास्ट में du जोड़ना होता है। यहाँ पर शुरुआत में इंटीग्रल 0 to 2 आता है, और यहाँ पे सिर्फ लैप्लास लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में 1/s इतना चेंजेस करना होता है, और ऊपर वाले का 5s लिखना होता है। दैट इज़ कितना होगा वो, 6x/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये s और ये s कैंसिल, तो क्या बचेगा, 6/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके पीछे मेन क्वेश्चन एज इट इज़, दैट इज़ लैप्लास ऑफ 0 to t u साइन 3u और यहाँ पे रहेगा ये du। इसके बाद ये जो पूरा अभी इसको आप लोग एफ ऑफ टी मानो, इस एफ ऑफ टी का राइट साइड भी कौन आया है, फाइव एफ एस आया है। इस एफ ऑफ टी के ऊपर अगर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट मेन क्वेश्चन जैसे हो जाएगा। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर मैं इसके आगे, ये जो मेरा एफ ऑफ टी है ना लास्ट वाला, इस एफ ऑफ टी के आगे क्वेश्चन में क्या था, e⁻⁻4t था ना, वो अप्लाई कर देता हूँ तो देखो चेंजेस क्या हो जाएंगे, e⁻⁻4t लिखा, और यहाँ पर क्वेश्चन 0 to t u साइन 3u du। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई होने पर यहाँ पे क्या लिखा है, e⁻⁻4t लिखा है, -4 लिखा है, तो राइट साइड में ये जो भी 5s था उसमें s की जगह पे क्या लिखना होगा, s+4 लिखना होगा। तो 6/s की यहाँ पर s² आया ना, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। ठीक है, इतना है समझ में, यानी कि लैप्लास ऑफ e⁻⁻4t इंटीग्रल 0 to t u साइन 3u du का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 6/s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9, और सबके पावर में भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं यहाँ पे एक स्टेप बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिख सकता हूँ, 6/, ये ब्रैकेट में अगर एक्सपांड हो जाता तो a² प्लस 8s, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 25 और प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप को अगर एक्सपांड किया तो भी चलेगा। और इसके पीछे मेन क्वेश्चन दैट इज लैप्लास फॉर e⁻⁻4t इंटीग्रल 0 to t u साइन 3u, और ये रहेगा आपका du। चलो इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटीग्रल 0 to t e⁻u साइन u और du। सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट, t इंटीग्रल 0 to t e⁻u, ये साइन u लिखा और उसके बाद ये du लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये t आया है ना, ये मल्टीप्लिकेट बाय t की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो उसके लिए ये मल्टीपल बाय टी प्रॉपर्टी इस अंडरलाइन वाले फंक्शन पे यूज़ होगी, यानी कि पहले अंडरलाइन वाले फंक्शन का क्या निकालना है, मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो डी यू को भूलना होगा, इंटीग्रल को भूलना होगा, जो भी फंक्शन यू के टर्म में दिखाई देगा उसको हमें इन टर्म्स ऑफ टी में कंसिडर कर पहले उसका लैप्लास निकालना है। यानी कि सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है, लैप्लास ऑफ e⁻t डॉट साइन 3t का निकालना है। ठीक है, और साइन 3t का क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3t ये बेसिक फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे शुरुआत करूँगा मैं, हियर लैप्लास ऑफ साइन u है ना वो, तो u के बदले में सिर्फ लिखूंगा लैप्लास ऑफ साइन t। लैप्लास ऑफ साइन t क्या होगा, 1/s² प्लस 1², तो 1² 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अभी इसको इसके बाद बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में से लिख देता हूँ, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि ये एफ ऑफ टी है, उस एफ ऑफ टी का राइट साइड पे क्या आया हुआ है, 5s आया है। अभी इस एफ ऑफ टी के ऊपर शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ राइट साइड पे क्या अप्लाई करना है, उसके लेफ्ट साइड में e⁻t अप्लाई करना है। देयरफॉर लैप्लास ऑफ क्या अप्लाई किया, e⁻t, यू के बदले में सिर्फ t लिखा, और ये साइन
टी एज इट इज़ रहेगा। देखो इस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के ऊपर हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हो, इसलिए यहाँ पे ई टू द पावर टी लिखा, मतलब यहाँ पे ई टू द पावर टी है तो ये प्लस वाला टर्म हो गया, तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन, जहाँ पर भी एस है वहाँ आप मुझे क्या करना होगा एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, पर ये 1 स्क्वायर 1 ही लिखा, ठीक है, ऐसा करना होगा। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड ही कर सकते हैं, उसी स्टेप को यहाँ पे एक्सपेंड भी कर देते हो तो ये कैसा हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो इसका लैप्लास है वो उसका 5s यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अभी हम लोग बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ यू लिखेंगे, वो कैसा हो जाएगा ई टू द पावर यू डॉट साइन यू, और लास्ट में डी यू लगा दूंगा, तो यहाँ पर शुरुआत पे इंटीग्रल 0 टू टी लगा दूंगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखकर ब्रैकेट के बाद डायरेक्टली मुझे लैप्लास निकालना है, ठीक है, लैप्लास लिखना है। और राइट साइड में चेंजेस क्या हो गए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1/s लिखेंगे, 1/s लिखने के बाद ये जो अंडरलाइन किया हुआ एफ ऑफ टी है ना, उसको उसका 5s लिखना होगा, दैट इज़ 1/s² माइनस 2s प्लस 2, इतना लिखना होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s आया हुआ है तो इस एफ ऑफ टी को हम लोग एफ ऑफ यू में लिखेंगे, बाजू में डी यू जोड़ देंगे, तो शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी जोड़ देंगे, और जो भी आएगा चेंजेस उसके बाहर लैप्लास निकालना है। तो राइट साइड में चेंजेस क्या होते हैं 1/s लिखकर सिर्फ 5s लिखना होता है, वही किया ना यहाँ पर 1/s लिखकर 1/s लिखकर राइट साइड का 5s लगा दिया ये वाला, ठीक है, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हो गई। अभी ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर हो लिखा है ना वो हमारा एफ ऑफ टी हो जाएगा, उसको हम लोग अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करके बिफोर दैट राइट साइड में जो ये एस वाला पार्ट है बाहर का उसको मैं अंदर ले लेता हूँ, यानी कि वो कैसा हो जाएगा 1/s³ माइनस 2s² प्लस 2s ऐसा रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दैट इज लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू, और ये साइन यू, और यहाँ पर डी यू। इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे हम लोग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाएगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि क्या करेंगे मेन क्वेश्चन में क्या है इसके बाहर आया हुआ, मेन क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ही था ना, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं था, हम लोगों ने देखो इसका लैप्लास निकालना ना, बाहर टी था, तो बस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं यूज़ करना है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मुझे, क्योंकि मुझे लगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या यूज़ करना है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, यानी कि इसके बाहर क्या लिखेंगे हम लोग टी लिखेंगे, ये टी लिखा, और ये क्वेश्चन एज इट इज 0 टू टी ई टू द पावर यू साइन यू डी यू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कितनी बार आई है, एक ही बार आई है ना, तो एक बार क्या करना होगा डी रेड्यूस करना होगा, उसके पहले मुझे ये -1 एक ही बार लिखना है, डी बाई डी एस, डी रेड्यूस किसका इस एफ ऑफ टी का जो भी 5s था उसका, यानी कि 1/s³ माइनस 2s² प्लस 2s, ठीक है, ये ब्रैकेट डाला, नीचे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा है हम लोगों ने उसका हमें क्या करना है डी रेड्यूस करना है एक ही बार, तो 1/x का डी रेड्यूस क्या होता है -1/x, ये बाहर का माइनस रहेगा एज इट इज़, ये x की जगह पे आया ना नीचे वाला टर्म, उसका डी रेड्यूस कैसा होगा -1/x², यानी कि इसका स्क्वायर लिखा जाएगा, दैट इज s³ माइनस 2s² प्लस 2s ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर करूँगा, और ये जो x की जगह पे आया था उसका फिर से डी रेड्यूस होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3s² माइनस 4s प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या कर सकता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर न्यूमरेटर में क्या रहेगा 3s² माइनस 4s प्लस 2, और अपॉन का टर्म विल बी एज इट इज, दैट इज s³ माइनस 2s² प्लस 2s और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, और इसके पीछे मेन क्वेश्चन अपना एज इट इज, दैट इज लैप्लास फॉर टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू साइन यू, और यहाँ पे रहेगा डी यू, और ये अपना क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हमारा फिर फाइनल आंसर है। इसके बाद तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर,
देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस टू यू डॉट कॉस स्क्वायर यू डी यू। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज टू फाइंड लैपलास फॉर व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, टी इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस टू यू, यहाँ पर कॉस स्क्वायर यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी यू। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज आई, तो इस टी को इग्नोर करेंगे तो जो भी ये बचेगा उसका मुझे लैपलास निकालना होगा। करली लाइन से अंडरलाइन किया उसका, तो उसमें भी यू इंटीग्रल का टर्म दिख रहा है ना, तो ये इंटीग्रल और ये डी यू को भूल जाएंगे, तो क्या दिखाई देगा, ई टू द पावर माइनस टू यू डॉट कॉस स्क्वायर यू डी यू, कॉस स्क्वायर यू डी यू दिखाई देगा ना। तो हम लोग सिर्फ अगर जो बीच का फंक्शन है यू के टर्म में लिखा हुआ उसको टी के टर्म में मानते हुए उसका लैपलास निकाला जाएगा, यानी कि सबसे पहले लैपलास किसका निकालना है, ई टू द पावर माइनस टू टी डॉट कॉस स्क्वायर टी का निकालना है। सब उसमें भी मुझे सबसे पहले लैपलास किसका निकालना होगा, कॉस स्क्वायर टी का लैपलास निकालना होगा। इस कॉस स्क्वायर टी का जो भी लैपलास आएगा उसको फिर मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, यानी कि बेसिक फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर यू है, दैट इज कॉस स्क्वायर टी कैंसिल कर उसका लैपलास निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंस लैपलास फॉर क्या लिखा, फिर डायरेक्टली मैंने कॉस स्क्वायर यू के बदले में टी लिख दिया। अभी देखो लैपलास ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला नहीं है मुझे हमारे पास, तो क्या करके सबसे पहले कॉस स्क्वायर टी को उसके उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। क्या कहा, कॉस स्क्वायर टी को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला इस तरीके से, वन प्लस कॉस थीटा लिखा है, वन प्लस अगर कॉस थीटा होता है तो फॉर्मूला क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू हो जाएगा। अगर मैंने लिखा वन प्लस कॉस टू थीटा लिखा, तो टू थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे राइट साइड में आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ वन प्लस कॉस फोर थीटा लिख देता हूँ, तो फोर थीटा का कितना हो जाएगा, हाफ टू थीटा हो जाएगा, तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो गए टू कॉस स्क्वायर टू थीटा हो जाएगी। देखो थीटा है तो उसका राइट साइड में थीटा बाई टू होता है, टू थीटा है तो उसका हाफ थीटा होता है, और फोर थीटा है तो उसका हाफ टू थीटा होता है, राइट, वन प्लस कॉस थीटा होने पर ही। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया, वन प्लस कॉस स्क्वायर टी आया है ना, यानी कि वन प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर टी है ना, सिंपली टू भी नहीं है, तो मैं उसको मैं इस फॉर्मूले के साथ मैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इस यहाँ पे थीटा के टर्म में वो फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने, वन प्लस कॉस टू टी अगर मैं लिखता हूँ तो टू कॉस स्क्वायर टी मिलेगा, कॉस स्क्वायर टी मिलेगा, लेकिन ये टू नहीं चाहिए, तो ये टू कहाँ पे होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में जो भी फंक्शन लिखा है उसके अपॉन में होना चाहिए। इसका मतलब वन प्लस कॉस टू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू टी बाई टू। इसी का मतलब कॉस स्क्वायर टी को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू, इससे रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपॉन का टू है हम लोग लैपलास के बाहर ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वन अपॉन टू करली ब्रैकेट लैपलास फॉर वन प्लस लैपलास फॉर कॉस टू टी, ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लैपलास ऑफ वन करेंगे, तो लैपलास ऑफ वन कितना होता है, वन अपॉन एस, बाहर का वन बाय टू एज इट इज, लैपलास ऑफ वन वन अपॉन एस प्लस लैपलास ऑफ कॉस टू टी, लैपलास ऑफ कॉस टू टी कितना होगा, ऊपर एस लिखा जाएगा और नीचे एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, क्योंकि कॉस एटी होता है ना, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लैपलास ऑफ कॉस एटी। तो यहाँ पर क्या है, लैपलास ऑफ कॉस टू टी है, ए के बदले में टू आया तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली फोर लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया फाइव एस आया। ये किस फंक्शन के लिए फाइव एस आया, लैपलास ऑफ कॉस स्क्वायर टी इस फंक्शन के ऊपर का ये फाइव एस आ गया। अभी कॉस स्क्वायर टी को हम लोग कुछ किसको प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, शिफ्टिंग वाली। ठीक है, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा लिखना होगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखा, तो इसके बाहर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ई टू द पावर माइनस टू यू दिया था ना, तो मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टी लिखूंगा, लैपलास ई टू द पावर माइनस टू टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर टी, तो ये माइनस टू यूज़ हुआ है, तो राइट साइड में जहाँ पर भी एस है वो वहाँ पे क्या करना होगा, मुझे एस प्लस टू अप्लाई करना होगा, वन बाय टू रहेगा, ये वन अपॉन एस प्लस टू हो जाएगा, प्लस ऊपर भी क्या लिखेंगे, एस प्लस टू लिखेंगे, अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ये फोर एज इट इज रहेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अगर राइट साइड का अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वन बाय टू ब्रैकेट वन अपॉन एस प्लस टू, ऊपर एस प्लस टू एज इट इज़, और नीचे वाला टर्म अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस फोर एस, टू स्क्वायर फोर, और ये फोर प्लस फोर एट, इतना हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लैपलास ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी
कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो बाय क्या लिखा, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के हिसाब से अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये ई टू द पावर टी के टर्म में लिखा हुआ फंक्शन है ना ये, तो हम लोग ये एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे। तो अगर उसको मैं एफ ऑफ यू में लिखता हूँ तो कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2u डॉट कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पीछे अगर डी यू लगा देता हूँ तो राइट यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इंटीग्रल 0 टू टी लगा दूंगा। और इसी फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देकर उसके बाद लैप्लास लगा देता हूँ तो उसके राइट साइड में चेंजेस क्या होंगे, 1/s लिखना है। और 1/s लिखने के बाद ऊपर वाला जो 5s आया ना वही लिखना है, दैट इज़ क्या 1/2। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा 1/s+2 प्लस s+2 और डिनोट में आया हुआ ये s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, ये वाला पार्ट लिखना है, 8 लिखा और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी ये मेरा पूरा एफ ऑफ टी हो जाएगा। उस एफ ऑफ टी के लिए 5s राइट साइड का रहेगा, तो जिसमें ये 1/s आया है हम लोग उसको अंदर ले सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड में अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाला s अंदर लेने का स्टेप कर देता हूँ, लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस 2u कॉस स्क्वायर यू और ये डी यू लिखा है एज इट इज इक्वल टू, ये एस अंदर जाएगा, बाहर का 2 बाहर ही रखता हूँ, 1/2 लिखा, एस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये पहला स्टेप एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस ये s+2, एस अंदर जाएगा तो ये होगा s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो बाय लिखा, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी। ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का राइट साइड में 5s आया हुआ है, तो इस एफ ऑफ टी के पहले मैं टी लगा दूंगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट हो जाएगा। टी लिखा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, ई टू द पावर माइनस 2u डॉट कॉस स्क्वायर यू और ये डी यू लिखा। ये तो हमारा मेन क्वेश्चन हो गया लेफ्ट साइड में। अगर हम लोग मल्टीपल बाय टी करते हैं तो राइट साइड में ये जो भी 5s होता है उसका एक बार डिनोट कर रहा होगा, लेकिन उसके पहले जितनी बार टी आता है उतनी बार -1 लिखना होगा। -1 लिखने के बाद डी बाई डी एस फॉर वॉट, ऊपर का 5s दैट इज़ 1/2 और राउंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये ऊपर का ही फंक्शन दैट इज़ 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस ये s+2 आएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर दैट इज s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करना है मुझे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिराइव करना है, और जिसमें ये हाफ बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या लिखूँगा मैं, -½ लिख दिया और डी/ds एक बार डिराइव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये -½ बाहर ले लिया, तो हाफ बाहर लिया तो -1 के साथ रहेगा तो -½ हो जाएगा। डिराइव पहले इस फंक्शन के लिए करें तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x का डिराइव क्या होता है, -1/x²। तो ये x की जगह पर आया ना, तो ऊपर का माइनस साइन लिख दिया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होगा दैट इज s स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर लिखना होगा। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका अगर फिर से डिराइव होता है तो वो क्या होगा, s स्क्वायर का डिराइव 2s प्लस s2s का डिराइव ओनली 2, तो उसको लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट पे लिखेंगे। इतना क्लियर है, ये प्लस लिखा, प्लस ये सेंटर वाला प्लस लिखा। उसके बाद क्या करना होगा, u/v का रूल, डिराइव हो रहा है ना, तो u/v का रूल, तो पहले ये सेंटर लाइन डाल दी मैंने। नीचे क्या करेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले v फंक्शन लिखना होता है, तो v फंक्शन क्या आएगा, s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s, v फंक्शन लिखा। उसके बाद u का डिराइव, s+2 का डिराइव करते हो तो सिर्फ 1 रहेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस डाला, माइनस के बाद ब्रैकेट डाला, ठीक है, माइनस के बाद ब्रैकेट, पहले u वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखा, s+2 एज इट इज़ लिखा, और v वाले फंक्शन का डिराइव होगा तो क्या हो जाएगा, 3s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर था, ये 8s हो जाएगा और प्लस 8, ठीक है, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या लिखा है, 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8 लिखा, और ये ऊपर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या होगा, v स्क्वायर दैट इज s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s, एक ब्रैकेट में लिखकर पूरे ब्रैकेट का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। इसके बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, u/v के बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा बड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है उतना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो
ये 2 है और ये 2 है, तो न्यूमरेटर्स में 2 बाहर ले सकता, वो बाहर आया हुआ 2 इस -1 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा -2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा s+1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलो इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप कर देता फिर मैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर से हम लोगों ने ये 2 बाहर ले लिया और बाहर का -1 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू -हाफ तो रहेगा बाहर, ब्रैकेट डाला, ये -2 अंदर रहेगा s+1 अपॉन में क्या होगा s² + 2s का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर का प्लस साइन, ये सेंटर का प्लस साइन, ये बीच का डिनोमीटर वाला लाइन, ये बीच का डिनोमीटर वाला लाइन, नीचे क्या रहेगा v² दैट इज s³ + 4s² + 8s, ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर लिखा। यहाँ पर देखो s पहले पूरे टर्म के साथ इंटू होगा, उसके बाद ये 2 भी पूरे टर्म के साथ इंटू होगा, जो आएगा वो उसको लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड का पार्ट दैट इज s³, उसको ऊपर लिख देता हूँ s³ + 4s² + 8s, इतना लिखा, उसको ब्रैकेट में नहीं डालता हूँ, माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करने वाले स्टेप भी कर देता हूँ। ये s × 3s² तो कितना हो जाएगा 3s³ हो जाएगा, -3s³ हो रहेगा। s किसके साथ इंटू होगा 8s के साथ, कितना होगा 8s², तो -8s² -8s²। अब ये s किसके साथ इंटू होगा 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 8s, लेकिन -8s -8s लिखा। उसके बाद अभी इस 2 का नंबर है तो 2 3s² के साथ इंटू होगा तो कितना होगा 6s² -6s²। उसके बाद ये 2 8s के साथ इंटू होगा तो कितना होगा 16s -16s, नीचे लिख रहा हूँ उसको -16s। उसके बाद ये 2 8 के साथ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा -16 होगा, सिंपली -16 होगा। ऊपर का न्यूमरेटर यहाँ पे आया, छोटे से अक्षर में लिखा, और यहाँ पर पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू -हाफ लिखा, ये ब्रैकेट डाला, ये -2, ये s+1 एज इट इज़, डिनोमीटर का टर्म s² + 2s और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर बीच वाला टर्म, ये अपॉन का पहले v² एक बार लिख देता हूँ दैट इज s³ + 4s का स्क्वायर + 8s और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, पहले ही क्लोज कर दिया। अभी देखो यहाँ पर एडजस्ट करो, कौन सा टर्म कितनी बार आया है, कौन सा टर्म कितनी बार आया है ये लिखना है मुझे। ठीक है, ये s³ है और ये -3s³ है, उसके अलावा कोई s³ है क्या, नहीं है, तो s³ - 3s³ कितना हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ s³ होगा, -2 टाइम्स s³ लिखा। ये 4s² है, इसके बाद -8s² है, -8s² -6s² कितना हो जाएगा -14 और ये +10 प्लस -10 -10s² हो गया। उसके बाद सिंगल टर्म 8s, ये +8s और ये -8s कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा -16s बचेगा ना ओनली, तो फिर -16s लिखा। उसके बाद कोई कांस्टेंट है क्या इसके अलावा, नंबर में ऊपर कोई है क्या, नहीं है, तो सिर्फ लास्ट का है -16, उतना लिखा। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद और एक स्टेप होगी, वो और एक स्टेप होगी दैट इज -हाफ लिखा, ये -2 यहाँ पे होगा s+1 अपॉन में आएगा s² + 2s का होल स्क्वायर, ये प्लस एज इट इज़ लिखा। न्यूमरेटर से मैं -2 साइन को बाहर ले सकता हूँ, -2 इस नंबर को बाहर ले लिया, अंदर क्या क्या बचेगा, -2 बाहर आया तो ये s³ -2 बाहर आया तो +5s², -2 बाहर आया तो +8s, -2 बाहर आया तो ये +8 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में डिनोमीटर सेम s³ + 4s² + 4s² + 8s का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, पूरा -2 बाहर आ गया, और बाहर वाले -हाफ से अगर इंटू होगा तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या लिखना होगा मुझे, सिर्फ ये -2 ये -2 पूरा बाहर आ जाता है, -हाफ के साथ अगर बैलेंस हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग टर्म यहाँ पर s+1 अपॉन s² + 2s का होल स्क्वायर प्लस ऊपर का टर्म s³ + 5 टाइम्स ऑफ s² + 8s + 8
अपॉन में v का स्क्वायर दैट इज एस क्यूब प्लस 4s² प्लस 8s था ये टर्म और उसका स्क्वायर। यह है हमारा फाइनल आंसर। और इसके पीछे मेन क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन मुझे फिर से लिखना होगा दैट इज लैप्लास फॉर t इंटीग्रल 0 टू t था e टू द पावर माइनस 2 u था और यहाँ पे क्या लिखा होता cos स्क्वायर u दिया हुआ था राइट। ठीक है, तो उसको भी लिख दूंगा मैं cos स्क्वायर u du आएगा और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और बीच में क्या देंगे इक्वल टू देंगे या फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी कंसेप्ट में आप सब में डाउट लग रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अभी मैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर u cos h u du। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसके लैप्लास मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे यानी कि टू फाइंड व्हाट लैप्लास क्वेश्चन e टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर u cos h u और du। ठीक है, बाहर क्या दिख रहा है सबसे पहले e टू द पावर माइनस टी दिख रहा है यानी कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेट करेगा और ये अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेट करेगा तो उसके लिए बेसिक एफ ऑफ टी कौन सा हो जाएगा ये इंटीग्रल वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एफ ऑफ लैप्लास निकालना होगा। तो अंडरलाइन वाले पार्ट का अगर मुझे एफ ऑफ टी निकालना है, एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालना है तो ये इंटीग्रल और ये डी यू वाले पार्ट को भूल जाएंगे। तो जो फंक्शन यू में दिख रहा है उसको हम लोग टी में कंसिडर करते हुए उसका लैप्लास निकालना होगा यानी कि सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है ई टू द पावर टी कॉस एच टी का निकालना है राइट। तो उसमें भी e टू द पावर टी ये जो आया हुआ है वो कैसे लगेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का पार्ट लगेगा। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन क्या हो जाएगा cos एच टी उसका लैप्लास निकालेंगे हम लोग। देखो लैप्लास ऑफ cos एच टी क्या होता है सिंस लैप्लास ऑफ क्या लिखा cos एच टी लिखा cos एच टी का लैप्लास क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो इतना ही लिखा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा इसको शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी आई है ना e टू द पावर u तो इसको बाद में क्या लिखा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यानी कि इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे मैं लैप्लास ऑफ e टू द पावर u अप्लाई करना है यानी कि e टू द पावर t अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या रहेगा cos एच टी एज इट इज़। इस एफ ऑफ टी के फाई ऑफ एस के ऊपर अगर शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो e टू द पावर टी तो जहाँ पर भी एस आया है वहाँ पे क्या करना होगा s-1 करना होगा। तो ऊपर क्या करूँगा s-1 और नीचे भी क्या करना है मुझे s-1 का होल स्क्वायर और ये आगे का -1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो राइट साइड वाला पार्ट अगर हम लोग चाहते हैं तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर s-1 अपॉन ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो ये s-1 एस स्क्वायर माइनस 2s ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप और इसके पिछला वाला पार्ट क्या होगा पिछला वाला पार्ट यानी कि इसके लेफ्ट साइड में e टू द पावर टी डॉट कॉस एच टी। ठीक है, देखो इसके बाहर इंटीग्रल था ना इस फंक्शन के बाहर इंटीग्रल था यानी कि अभी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये प्रॉपर्टी लिखी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है देखो प्रॉपर्टी ये इस तरीके से है अगर एफ ऑफ टी का फाइव एस अवेलेबल है तो इस एफ ऑफ टी को हम लोग एफ ऑफ यू में लिखेंगे। ये दूसरा प्रॉपर्टी ले लिया मैंने यहाँ पर। उस प्रॉपर्टी को किस में लिखना होगा मुझे एफ ऑफ यू में लिखना होगा। इसका मतलब देखो e टू द पावर u डॉट कॉस एच यू लिखा लास्ट में डी यू लिखेंगे और शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी डालेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा तो बाहर क्या लिखा लैप्लास लिखा। इतना करने के बाद राइट साइड में चेंजेस क्या करने हैं 1 अपॉन एस लिख कर ऊपर का एक f(5)s लिखना है दैट इज s-1 अपॉन क्या रहेगा एस स्क्वायर माइनस 2s होगा और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा ये बाहर का जो 1/s है अंदर जाने पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन इधर s-1 ऊपर का पार्ट एज इट इज यहाँ पे रहेगा s³ माइनस 2s स्क्वायर और लेफ्ट साइड का फंक्शन विल बी एज इट इज दैट इज लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर u और ये यहाँ पर cos एच यू और उसके बाहर डी यू। ये जो एफ ऑफ टी है और उसका फाइव यहाँ पर आया इस फंक्शन के ऊपर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बाहर क्या था e टू द पावर माइनस टी था ना तो इसके कारण क्या लिखा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करने पर हमें हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिल जाएगा। चलो देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के बाहर ई टू द पावर माइनस टी अप्लाई करना है, क्योंकि उससे हमारा मेन क्वेश्चन फिर जो पूछा है उसके साथ मैच करने लगेगा। तो लैप्लास लिखा ई टू द पावर माइनस टी ले ली, 0 टू टी क्वेश्चन जो था वो, ई टू द पावर यू और यहाँ पे कॉस एच यू और यहाँ पे डी यू लिखा। देखो ई टू द पावर माइनस टी लिया है ना मैंने, तो ये जो एफ ऑफ टी था उसका जो भी फाइव आया है उस पर मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूँगा। यहाँ पर ई टू द पावर माइनस टी है, तो जहाँ जहाँ पर भी एस आएगा वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, +1 यूज़ करना होगा। तो राइट साइड में क्या किया, s+1 किया, आगे -1 था, अपॉन में s के साथ क्या करना होगा, +1 यूज़ करना है, तो ये s+1 का होल क्यूब हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, s+1, ये -1, वन कैंसिल हो तो सिर्फ s बचेगा, और डिनोमिनेटर का टर्म में जो भी चेंजेस हो रहे वो लिखने होंगे मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ऊपर s लिखा, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले टर्म में कॉमन कौन है, s+1 का क्यूब है और यहाँ पर s+1 का स्क्वायर है, तो मैं s+1 का होल स्क्वायर ये टर्म बाहर ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या रहेगा, s+1 का क्यूब था, यहाँ पर s+1 का होल स्क्वायर बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, s+1 रहेगा और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्योंकि s+1 का होल स्क्वायर तो बाहर ले लिया है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे होगा, ऊपर का s एज इट इज़, ये +1 -2 कितना होगा, s-1 हो जाएगा, और ये s+1 का होल स्क्वायर बाहर आया हुआ, s+1 का होल स्क्वायर बाहर आया हुआ, और यहाँ पे क्या रहेगा, s-1, और ये ऊपर का s तो था ही। ये है हमारा फाइनल आंसर किस क्वेश्चन के लिए, लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू, और यहाँ पे होगा डी यू। ठीक है, इस सम के साथ मैं ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अपने से, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।